यार मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग चूहे रैट्स खाते हो? नहीं खाते ना? तो फिर आपको हंटा वायरस से डरने की क्या ज़रूरत है? अच्छा हुआ क्या, बता देता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, जो जानते हैं कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, उन्होंने व्हाट्सएप किया, ईमेल्स की, ये क्यूरीज सेंड की कि जी हमें हंटा वायरस के मुतालिक बताएं। कोरोना वायरस के बाद हंटा वायरस का खौफ फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिला तहकीक ना तो किसी बात को तस्लीम किया करें और ना आगे शेयर किया करें। 1950s में अमेरिकन और जनूबी कोरियन जंग में यह वायरस रूनुमा हुआ। ये चूहों के फुजले से आगे ट्रांसमिट होता है। जो लोग चूहे खाते हैं उनमें ये ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन नहीं है। मैं मानता हूं कि चाइना में रिसेंटली, खलीज टाइम्स का आर्टिकल एक दोस्त ने भेजा, रिसेंटली चाइना में इस वायरस से एक डेथ हुई। लेकिन जो लोग हराम खाते हैं, चूहे खाते हैं, उनको ऐसे वायरसेस से डरने की ज़रूरत है। हमें ऐसे वायरसेस से डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोचने की बात यह है कि WHO को अब तक 170 के करीब, राउंड अबाउट 170 वायरसेस डिफरेंट कंट्रीज से रिपोर्ट हो चुके हैं और हर साल या 2-3 साल बाद इसकी वैक्सीनेशन तैयार होती है। और जब तक ये वैक्सीनेशन तैयार होती है, ये वायरस रीशेप हो चुका होता है, स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। फ्लू से हजारों लाखों लोग वैक्सीनेशन के बावजूद हर साल हजारों लाखों लोग फ्लू से मर जाते हैं और जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है वो सरवाइव नहीं कर पाते। आप ये देखें कि पिछले 4 साल 5 साल में जितने वायरस, जितने ये अबूला शबूला 4-5 वायरस फेमस हुए, अब ये किधर है? इसमें सारी साइंटिफिक रीजंस ही नहीं होती, इसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं और ये समझने की बात है। ये इसको मैस बी फूलिंग कहते हैं। आप जस्ट एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कोरोना से बचें। जो मैयर्स बताए जा रहे हैं उनको अडॉप्ट करें, घर में ज़रा रहें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। सबसे बेस्ट वे है कि आप अपनी डाइट अच्छी करें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। डरना नहीं, एहतियात करना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर।